प्रश्न 11। निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। प्रश्न 11 का पहला 531 है। दूसरा कितना है 5436। तीसरा कितना है 3249 और चौथा कितना है 82,004। तो प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं में से किन किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से विभाजित ना हो। जैसे तो इकाई अंक पे देखना है, तो इकाई अंक पे देखिए यहाँ पे क्या है 1 है। तो इकाई अंक पे अगर विषम संख्या हो तो 1 क्या है विषम संख्या है, तो ये पूरा संख्या विषम संख्या होगा। इकाई अंक में अगर विषम संख्या है तो ये संख्या भी विषम संख्या होगा। तो यानी 1 हो गया पहला, ठीक है। और यहाँ पे इकाई अंक पे 6 है, 6 क्या है सम संख्या है, ठीक है। तो 6 सम संख्या यानी ये पूरा संख्या क्या होगा सम संख्या होगा। तो ये तो सम संख्या हो गया। अब इसमें इकाई अंक पे 9 है, 9 है विषम संख्या यानी ये पूरा संख्या विषम संख्या है। तो इसका उत्तर होगा पहला और तीसरा। तो प्रश्न में कह रहा था कि किन किन संख्या का वर्ग विषम संख्या होगा। तो ये दोनों देखिए विषम संख्या है यानी इन दोनों का वर्ग भी विषम संख्या होगा। तो विषम संख्या का वर्ग विषम संख्या होता है, ठीक है। तो इन दोनों संख्याओं का वर्ग भी विषम संख्या होगा क्योंकि ये दोनों विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब जो 2 से विभाजित ना हो। और ये दोनों देखिए सम संख्या है, तो इन दोनों का वर्ग भी सम संख्या होगा क्योंकि इकाई अंक पे सम संख्या 4 है जो 2 से विभाजित हो जाता है। यहाँ पे इकाई अंक पे 6 है जो 2 से विभाजित हो जाता है। तो विषम संख्या यहाँ पे देखना था, तो 531 है और 3249 है, ठीक है। इसका उत्तर होगा पहला और तीसरा। तो इसका उत्तर में बस ये दोनों में हम टिक लगा देंगे, पहला और तीसरा। प्रश्न 12। अब प्रश्न 12 हल करेंगे। योग संक्रिया किए बिना योगफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न 12 का पहला क्या है 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11। तो ये है प्रश्न। पहला में 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11। तो कह रहा है कि योग संक्रिया किए बिना यानी बिना इसको जोड़े हमें इसका योगफल ज्ञात कर देना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पे सब विषम संख्या है। क्या है सब विषम संख्या है। विषम संख्या मतलब जो 2 से विभाजित ना हो। तो 1 3 5 7 9 11। तो सर यहाँ पे लगातार विषम संख्या है, शुरू से 1 से शुरू होता है विषम संख्या। सबसे छोटा विषम संख्या होता है 1। उसके बाद देखिए सब लगातार है, 1 के बाद होता है 3 एक एक अंक छोड़ करके, 3 के बाद 5 5 के बाद 7 7 के बाद 9 9 के बाद 11। तो यहाँ पे लगातार विषम संख्याओं का योग निकालना है, वो भी शुरू से। तो प्रथम विषम संख्या 1 है, उसके बाद लगातार है, ठीक है। तो कितना हुआ 1 2 3 4 5 6 यानी प्रथम 6 विषम संख्याओं का योग है। देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 विषम संख्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6। तो इसका बस सीधा सा कर देंगे 6 का वर्ग यानी 36। तो इसको जोड़ने पे कितना आएगा 36 आएगा। इसको आप जोड़ करके भी देख सकते हैं, जैसे हम जोड़ करके देखते हैं। 3 1 4 5 4 9 9 7 16 16 9 25 25 11 36। देखिए 36 आ रहा है। तो इसको इस तरह जांच कर सकते हैं आप। तो बस गिनना है, अगर लगातार हो, देखिए विषम संख्याओं का लगातार
योग निकालना हो, सब लगातार है यहाँ पे विषम संख्या शुरू से, तो बस गिन लेना है 1 2 3 4 5 6, 6 विषम संख्या है यहाँ पे, तो बस उसका वर्ग कर देंगे। तो 6 का वर्ग यानी 6 छक 36, 6 गुना 6 36। 6 विषम संख्या है, 6 प्रथम विषम संख्या है यानी शुरू से लगातार 6 विषम संख्या है, तो 6 का वर्ग होगा यानी 36। तो इसको जोड़ने पे कितना आएगा 36। दूसरा, इसका उत्तर आ चुका है 36। अब 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ फिर डैश है, फिर जोड़ 51, 51 तक है। तो अब इसका कैसे योग निकालेंगे, तो यहाँ भी लगातार विषम संख्या, वो भी 51 तक है। देखिए 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ यानी 51 तक। अंतिम विषम संख्या क्या है 51 है, सब लगातार है। तो यहाँ पे तो हम गिन लिए थे 1 2 3 4 5 6, 6 विषम संख्या है यहाँ पे तो हम गिन लिए थे। ठीक है, अगर हम अब इसको तो गिन नहीं पाएंगे बिना लिखे, तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसमें हम पहले मालूम करेंगे कि कितना विषम संख्या है। तो वो कैसे मालूम करेंगे, तो देखिए 51 है अंतिम, तो 51 में तो 51 में 1 जोड़ेंगे, ठीक है, और 2 से भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 51 1 52, 52 बटा 2 हो गया 26। 52 को 2 से भाग देंगे तो 26, यानी 26 विषम संख्या है 1 से लेके 51 तक। कितना विषम संख्या है 26। ठीक है, तो सभी 26 विषम संख्याओं को जोड़ना है। तो कैसे मालूम करेंगे कि पहले कितना विषम संख्या है 51 तक, तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13, ऐसे ऐसे करते करते 51 तक है। तो अंतिम वाला को लेंगे, उसमें 1 जोड़ेंगे, ठीक है, उसको 2 से फिर भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 51 1 52, 52 बटा 2 हो गया 26। यानी 1 से लेके 51 तक कितना विषम संख्या है 26। ठीक है, तो पहले हम इस तरह कर लेंगे। अब क्या करेंगे 26 का वर्ग कर देंगे। 26 विषम संख्या है, जैसे यहाँ पे तो हम गिन लिए थे कितना विषम संख्या है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 का वर्ग कर दिए थे। और अगर बीच वाला मालूम नहीं होता, ठीक है, तो बस क्या करते 11 में 1 जोड़ते और 11 1 12 हो जाता, 12 में 2 से भाग देते तो 6 आता, फिर 6 का वर्ग 36, एक ही बात है। ठीक है, तो इसमें हमें मालूम नहीं कितना विषम संख्या है, तो क्या करेंगे 51 है अंतिम, तो 51 में 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे, तो 52, 51 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 52, 52 में 2 से भाग देंगे तो 26 आएगा, और 26 का वर्ग कर देंगे, तो 26 गुना 26 कितना हो जाएगा, तो 26 गुना 26, 6 छक 36, 6 दूनी 12 3 15, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 1 5, 6 5 2 7, 5 1 6, यानी 676। तो 26 गुना 26 कितना आ गया 676, तो 26 का वर्ग हो जाएगा 676, तो इसका उत्तर कितना हो जाएगा 676। यानी 1 से लेके 51 तक के विषम संख्याओं का, लगातार विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा 676। ठीक है, तो पहले हम मालूम कर लेंगे कितना विषम संख्या है, तो जो अंतिम है उसमें 1 जोड़ करके 2 से भाग दे देंगे, और जो आएगा उसका वर्ग यानी 26 का वर्ग, 26 गुना 26 कितना हो जाएगा 676। तो इस तरह इसको हल करेंगे। तीसरा में है 1 जोड़ 3 जोड़ 5 जोड़ 7 जोड़ 101 तक है।
तो इसमें लगातार विषम संख्या कहाँ तक है? 101 तक है शुरू से, यानी प्रथम तो 1 से लेकर के 101 तक विषम संख्या का योग यहाँ पे पूछ रहा है। 1 से लेकर के 101 तक विषम संख्याओं का योग पूछ रहा है। तो पहले हम मालूम करेंगे कितना विषम संख्या है 1 से लेकर 101 तक। तो कैसे मालूम होगा? देखिए बीच में तो पता नहीं है कि और कितना विषम संख्या है। तो 1 से लेकर 101 तक पहले मालूम करना है कितना विषम संख्या है। तो क्या करेंगे? 101 है अंतिम कितना है? 101। तो 101 में 1 जोड़ेंगे, 101 में 1 जोड़ देंगे और 2 से भाग दे देंगे। ठीक है, 101 में 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। कितना आ जाएगा? तो 101 में 1 जोड़ेंगे तो 102 आ जाएगा। अब 102 को 2 से भाग दे देंगे तो 2 पचे 10, 2 गुना 1 2, यानी 102 को 2 से भाग देंगे तो 51। तो इसका मतलब हुआ कि 1 से लेके 101 तक कितना विषम संख्या है? 51 है। तो जो अंतिम है उसमें 1 जोड़ करके 2 से भाग देंगे। ठीक है, क्योंकि एक एक अंक छोड़ करके विषम संख्या आ रहा है, इसीलिए देखिए 2 से भाग देंगे। तो ये विषम संख्या कितना है उसको निकालने का ये सूत्र है। ठीक है, जो अंतिम है उसमें 1 जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो कितना आ गया? 102/2 यानी 51। तो 1 से लेकर 101 तक 51 विषम संख्या है। अब क्या कर देंगे? 51 विषम संख्या यानी 51 का वर्ग, 51 का वर्ग कितना हो जाएगा? तो 51 का वर्ग मतलब 51 गुना 51। तो 51 गुना 1 51, 51 पचे 5 गुना 1 5, 5 पचे 25, कितना आ गया? 255। अब जोड़ देंगे 1 5 5 10, 5 1 6, कितना आ गया? 2601। तो 51 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2601, यानी 1 से लेके 101 तक का योग कितना हो जाएगा? 2601। 1 से लेकर के 101 तक कितना हो जाएगा? 1 से लेकर के 101 तक का योग, यानी प्रथम 51 विषम संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 2601। देखिए 1 से लेकर 101 तक 51 विषम संख्या है, तो इसको हम कह सकते हैं प्रथम 51 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? 2601। तो इसका उत्तर आ चुका है 2601। प्रश्न 4, प्रश्न 4 में है 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ 21 तक है। कहाँ तक है? 21 तक है। अब देखिए 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़ बीच में नहीं दिया है। ठीक है, बीच में खाली स्थान है, जोड़ 21। तो कितना विषम संख्या होगा? तो देखिए 7 जोड़ 9 जोड़ 11 जोड़ 13 जोड़, 13 के बाद विषम संख्या क्या आता है? 15, 15 के बाद आता है 17, 17 के बाद आता है 19, 19 के बाद आता है 21। तो यहाँ तक है। ठीक है, बीच में क्या क्या है? 15 17 19 है। देखिए 13 के बाद 15 आता है विषम संख्या, विषम संख्या मतलब जो 2 से विभाजित ना हो। तो 13 के बाद एक अंक छोड़ करके यानी 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 19, 19 के बाद 21। तो कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 विषम संख्या हुआ यहाँ पे। तो 7 से लेकर के 21 तक है विषम संख्याओं का योग। 7 से शुरू हो रहा है, यहाँ पे देखिए 1 से शुरू तो हो नहीं रहा है। ठीक है, कि इसके पहले वाला जो सूत्र हम लगा रहे थे प्रश्न 12 का पहला दूसरा और तीसरा में, वो सूत्र तो यहाँ पे लगेगा नहीं क्योंकि 7 से शुरू हो रहा है। ठीक है, 7 से लेके 21 तक है। तो इसको हम इस तरह हल करेंगे। तो 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़, इस तरह करते करते 21 तक में माइनस कर देंगे। 1 जोड़ 2 जोड़ 2
माफ़ कीजिए, इसको कैसे हल करेंगे? तो एक विषम संख्या होता है, उसके बाद 3 होता है विषम संख्या, उसके बाद 5 होता है। ऐसे करते करते कहाँ तक जाना है हमें? 21 तक। ठीक है, इसमें से माइनस कर देंगे किसको? तो 1 जोड़ 3 जोड़ 5। ठीक है, 1 जोड़ 3 जोड़ 5, क्योंकि 5 के बाद 7 आ जाता है। देखिए, तो इसको हम कोष्टक में ले लेते हैं और इसको भी हम कोष्टक में ले लेते हैं। तो ये कैसे निकलेगा? 7 से लेकर के 21 तक है। देखिए, 7 से शुरू हो रहा है विषम संख्या, और ऐसे करते करते अंतिम विषम संख्या क्या है? 21 है। सब यहाँ पे विषम संख्या है। ठीक है, बीच में यहाँ पे नहीं दिया था जो कौन कौन है, 15, 17 और 19 है, तो ये तीनों को भी हम लिख दिए हैं। तो 7 से शुरू हो रहा है। ठीक है, 7 से शुरू हो रहा है 21 तक, इन सब का योग निकालना है। तो पहले क्या करेंगे? 1 से 21 तक का योग निकाल लेंगे, उसमें हम घटा देंगे 1 जोड़ 3 जोड़ 5, क्योंकि देखिए यहाँ 5 के बाद 7 होता है, तो इसके पहले 5, 1 जोड़ 3 जोड़ 5 नहीं है इसके पहले वाला, तीन विषम संख्या नहीं है, तो उसको घटा देंगे। यानी 1 से लेकर के 21 तक का विषम संख्याओं का योग में से 1 जोड़ 3 जोड़ 5 को घटा देंगे, यानी 1 से लेकर के 5 तक के विषम संख्याओं को घटा देंगे, क्योंकि 7 से शुरू हो रहा है। तो 5 के बाद क्या आता है? 7 आता है, यानी ये तीनों को घटा देंगे 1 से 21 तक को जोड़ करके विषम संख्याओं। ठीक है, तो इस सूत्र से ये हल होगा। अब देखिए, 1 से 21 तक कितना विषम संख्या है? तो 1 से 21 तक हम कैसे निकालेंगे? तो 21 में 1 जोड़ेंगे, अंतिम विषम संख्या क्या है? 21 है, तो 21 में 1 जोड़ करके 2 से भाग देंगे, तो कितना आ जाएगा? 21 1 22, 22/2 कितना आ गया? 11, 11 आ गया। कितना आ गया? 11। तो 11 का वर्ग, अब देखिए 11 विषम संख्या है, यहां से 1 से लेके 21 तक, तो क्या लिख देंगे? अतः 11 का वर्ग माइनस, यानी 1 से लेके 21 तक 11 विषम संख्या है, तो 11 का वर्ग कर देंगे माइनस। अब ये कितना विषम संख्या है? 1 2 3, 3 विषम संख्या है। देखिए शुरू से 1 2 3, 1 से लेकर 5 तक 3 विषम संख्या है, तो 3 का वर्ग को माइनस कर देंगे, यानी 11 का वर्ग में से 3 का वर्ग को घटा देंगे, तो आ जाएगा इसका उत्तर। तो कितना आ रहा है? 11 का वर्ग होता है 121, 3 का वर्ग होता है 9, तो 121 में से 9 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा? 11 में से 9 गया 2, ये हो गया 1 और ये हो गया 1, यानी 112। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा? 112। तो इसको फिर से समझ लेते हैं। तो प्रश्न था 7 से विषम संख्या था 21 तक। ठीक है, तो इसके बीच में कौन कौन है? 15 17 19, तो उसको लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, हम यहीं से डायरेक्ट इसको बना देंगे। तो 1 से लेके 21 तक है, मतलब 7 से लेके 21 तक हमें निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? तो 1 से 21 तक के विषम संख्याओं का योग में से 1 से लेके 5 तक के विषम संख्याओं का योग को घटा देंगे, क्योंकि 7 से शुरू हो रहा है, तो 5 तक को घटा देंगे। 1 जोड़ 3 जोड़ 5 यहाँ पे नहीं है इसके आगे, तो 1 से 21 तक को जोड़ देंगे विषम संख्याओं को, और 1 से 5 तक के विषम संख्याओं में को घटा देंगे इसको जोड़ करके। तो 1 से लेके 21 तक कितना विषम संख्या है? 11, अंतिम क्या है? 21 है। तो 1 से लेकर के 21 तक 11 विषम संख्या है। कैसे निकालेंगे? तो 21 में 1 जोड़ेंगे, फिर 2 से भाग दे देंगे, यानी 22/2, 22 को 2 से भाग देंगे तो 11, यानी 1 से लेके 21 तक 11 विषम संख्या है। ठीक है, तो 11 का वर्ग माइनस 3 का वर्ग। अब 3 का वर्ग कहाँ से आया? तो ये 3 है। देखिए 1 से लेकर के 5 तक 3 विषम संख्या है, 1 2 3, तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 से लेके 21 तक 11 विषम संख्या आया, और 1 से लेके 5 तक 3 विषम संख्या है,
तो 11 का वर्ग में से 3 का वर्ग को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 11 का वर्ग यानी 11 गुना 11 होता है 121, 3 का वर्ग यानी 3 गुना 3 9, तो 121 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 112, यानी इसका उत्तर आ जाएगा 112। तो इसका मतलब हुआ कि 7 से लेकर 21 तक के विषम संख्याओं का योग कितना हो गया 112। तो इस तरह से इसको हल करेंगे।